अपने बच्चों को मैक्सिमम प्लेजर्स देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो क्या चीज है जो गड़बड़ हो जाती है? जैसे अभी हमने लेटेस्ट शाहरुख खान के बेटे का केस देखा, जो बेस्ट ऑफ द लाइफ, जो लोगों की ड्रीम लाइफ होती है, उसमें रह रहा था और उसके बाद इन सारे चक्करों में पड़ गया। तो एज अ पेरेंट आई एम वरीड कि मुझे कितनी चीज प्रोवाइड करनी चाहिए और कहाँ पे रुकना चाहिए। हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा मूल्यवान चीज है या वैल्यूएबल चीज है कि उनको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज दिस लाइफ ऑल अबाउट। ये जीवन की मर्यादा क्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चीजें अवेलेबल करवाना ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद हमारे अंदर कोई कमी रह गई, ये शायद पीछे कमी रह गई हमारे साथ में, कुछ कमी थी जिसको हम अपने बच्चे के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, और अचानक से पैसा आने पे थोड़ी फ्रीडम आ जाती है तो हम वही सब करना चाहते हैं जो हम पहले नहीं कर सकते थे। यही केस अगर शाहरुख खान के बेटे का देखा जाए, स्पेशली सेलिब्रिटीज या फिर जिनके पास में पैसा ज्यादा आ जाता है, उनके बच्चों के साथ में देखा जाए तो बच्चे हमारे ही तो एक्सप्रेशन है। उसी बंदे ने किसी समय ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जो है लड़कियों के पीछे पड़े, ड्रग्स ले, लिमिटेड ना, मतलब वो अपने को एक्सप्रेस कर रहा है अपने बच्चे की तरह के जरिए। तो जीवन की मर्यादा तो नहीं समझ में आ रही है। जो कमी थी उसको किसी तरीके से पूरा कर लिया, के बाद क्या भाई, पैसा तो आ गया, अब क्या? ड्रग्स क्यों चाहिए किसी को? क्योंकि जो करंट एक्सपीरियंस है वो मतलब उसमें संतुष्टि नहीं हो पाते, और ज्यादा एक्सपीरियंस है, और पैसा है तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए ड्रग्स ले रहे। बट इसमें फंडामेंटल चीज गायब हो जाती है, और खास करके ये सब एग्जाम्पल्स बहुत खराब है हमारे बच्चों के। तो ये जो एंटरटेनर्स जो जितने हैं ना, सबसे पहली बात तो उनको हम एग्जाम्पल ना बनाएं अपनी आगे की जनरेशन के लिए। सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए हमें कि एंटरटेनर्स को अपना एग्जाम्पल ना बनाएं। तो आप क्या चाहते हैं अपने बच्चे को, अब वैसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा या एग्जाम्पल चूज करना पड़ेगा। एक चीज जो सबसे ज्यादा कमी हो गई है, चाहे वो किसी तबके का इंसान हो, खास करके जब जैसे जैसे पैसा आने लग जाता है थोड़ी फ्रीडम हो जाती है। वो फ्रीडम किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, ये इस पर निर्भर करता है कि आपने क्या जीवन की मर्यादा सिखाई अपने बच्चों। एक बात जो मैं बार बार ये कहता हूं कि आपके बच्चे की मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए, आपकी मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो वो आपको भूल जाएगा ना। अगर उसकी मेमोरी आप कम कर देंगे वो आपको भूल जाएगा, शायद आपके पिता को भूल जाएगा, शायद जो एक पूरी की पूरी परंपरा आ रही है, उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे दी वो तो भूल गए ना हम। दिस इज द वे आई एम, आई शुड डू एनीथिंग दैट आई वांट, आई शुड बी एबल टू डू एनीथिंग दैट आई वांट, मतलब ये सब चीजें चल रही है। नाउ दिस इज व्हाट इज अमेरिका, बेसिकली अ वेस्टर्न सोसाइटी, नॉट जस्ट वेस्टर्न सोसाइटी। वेस्टर्न सोसाइटी में भी परंपराओं का पालन करने का बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं उसको, नियम के तौर पे या फिर ईगो ईगो के तौर पे भी उनके अंदर डाला जाता था। फैमिली को बड़ा इंपॉर्टेंट वहां भी माना जाता है, कहते हैं फैमिली फर्स्ट। तो आपके बच्चे की मेमोरी कमजोर तो नहीं हो रही, और क्या आपकी मेमोरी दुरुस्त है, क्या आपकी मेमोरी ठीक है?
कि आपको याद है आपके फोर फादर्स, आपको याद है आपके हिस्टोरिकल फोर फादर्स, आपको अपनी हिस्ट्री याद है? तो क्वेश्चन क्या है कि आपको अपनी हिस्ट्री याद है? आप किस लिए हो? अगर आपके पास में आपकी हिस्ट्री नहीं है तो आपका जीवन का कोई मकसद नहीं है। किसी तरीके से कोई एक्सपीरियंस पाना ही आपके जीवन का मकसद रह गया, यानी जीवन की मर्यादा की ट्रेनिंग नहीं दी। तो ड्रग से एक्सपीरियंस मिल जाए, चाहे वो वेमेनाइजिंग से एक्सपीरियंस मिल जाए, चाहे एक फीमेल को और किसी तरीके से एक्सपीरियंस मिल, है ना, किसी को मर्डर करके एक्सपीरियंस मिल जाता है, किसी को रेप करके मिल जाता है एक्सपीरियंस। तो अगर आपने जीवन की मर्यादा नहीं सिखाई किसी को, अपने बच्चे को, अगर आपके बच्चे को अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम, अगर आपको हिस्ट्री नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, आपको मालूम ही नहीं कि आपको करना क्या चाहिए। थोड़ा सा पैसे कमा के अपने लिए एक्सपीरियंस खरीदने से जीवन की मर्यादा बन जाएगी क्या? क्या आपको जो जिम्मेदारी आपके पुरखों ने दी, पूर्वजों ने दी, वो याद है आपको? वही तो डायरेक्शन क्रिएट करता है। तो मेमोरी कमजोर हो गई ना, आपको अपने पूर्वजों की मर्यादा नहीं मालूम। इसीलिए भारतीय सभ्यता में हम मर्यादा पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं। इसीलिए हमने एक ऐसे मानव, आप महामानव कह सकते हैं, का जीवन चरित्र एज एन एग्जाम्पल चूज किया, जो बहुत सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन जो कुछ करता था एक मर्यादा में करता था, क्योंकि सोसाइटी मर्यादा में ही हो सकती है। मर्यादा के बगैर कोई सोसाइटी नहीं होती। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हमने चूज किया, उनकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ किया, उन्होंने जीवन की मर्यादा को सम्मान देते हुए कुछ किया। इसीलिए हम उनको एग्जाम्पल चूज करते हैं। सोसाइटी बिल्ड करनी है तो ऐसी बिल्ड करनी है, एग्जाम्पल देना है तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देना चाहिए, जो एक जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। वो तो चाह रहा है कि उसका बच्चा ड्रगी हो जाए, तो हो गया, अब क्या करोगे? नहीं नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ठीक है, तुम तो माँ बाप को बच्चों को बचाना, बच्चे को तो बचाना पड़ेगा तुमको, लेकिन तुमने ही तो खराब किया। ये देश की दिशा निर्धारण कौन करेगा? आप लोगों को इस देश के लोगों ने बड़ा प्रेम दिया, आप लोगों को एग्जाम्पल होना चाहिए ना, आप तो एग्जाम्पल नहीं। तो सबसे पहले काम करना है एज अ सोसाइटी, एज एन इंडियन सोसाइटी, हमें इन एंटरटेनर्स को अपने जीवन से पहले बाहर निकालना पड़ेगा। दीज आर जस्ट एंटरटेनर्स। इनफैक्ट उन्होंने हमारे ही बच्चों की दिशा, जीवन की दिशा को बदल दिया, उल्टा कर दिया। हमारे ही कल्चर में दोष निकालते हैं ये। और प्रोपेगेंडा कहां से, पैसा कहां से आता है? बाहर से आता है। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनका पैसा खाते हैं, वहां पैसा लगाते हैं, क्योंकि इनके पास में कोई मर्यादा नहीं है, इनके पास कोई मर्यादा नहीं। लेकिन अगर सोसाइटी में, समाज में मर्यादा चली जाएगी तो समाज बिखर जाएगा, आपके बच्चे ही परेशान होंगे, दुखी होंगे, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे। तो आप क्या एग्जाम्पल पेश करना चाहते हैं? सबसे पहली चीज तो ये, क्या आपको अपनी हिस्ट्री याद है? क्या आपको अपने पूर्वज याद है? उन्होंने किस तरीके से बहुत जुल्म होते हुए, परेशान होते हुए भी आज भी आपको बचा के रखा हुआ है। और यहां तो पूरा का पूरा साइंस है जीवन का, एक पूरा की पूरे जीवन की मर्यादा के अलग अलग आयाम बहुत अच्छे से समझाए गए। जीवन की दिशा पहली चीज होती है, उसी को गुरु तत्व कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। आपके जीवन की एक दिशा होनी चाहिए, इसे धर्म कहते हैं। उसके बाद उस दिशा में आप अपने पूरे जी जान से लगे, इसे अर्थ कहते हैं। अपने को एक्सपेंड करें, अपने समाज को एक्सपेंड करें, अपने गोत्र को एक्सपेंड करें, अपने परिवार को एक्सपेंड करें, अपने समाज को एक्सपेंड करें, अपने देश को आगे ले जाएं। ये अर्थ है। और एक बार ये सुनिश्चित हो गया तो आप
क्रिएटिव हो जाएं, जितना क्रिएटिव हो सकते हैं क्रिएटिव हो। एक बार सोसाइटी स्टेबल होती है, क्रिएटिविटी तभी आती है। इसी को काम कहते हैं। काम का मतलब ही क्रिएटिव होना होता है। आपकी इच्छा को पूरा करना, क्रिएटिव होना होता है। और अंत में जो है आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तो दिशा है। तो आप बच्चे से चाहते क्या है? क्या वो एग्जाम्पल सामने रख रहे हैं? क्या आपको आपकी याददाश्त दुरुस्त है? आपको अपनी हिस्ट्री मालूम है? आप अपने बच्चों को क्या दिशा देना चाहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हमको ये क्लियर करना होगा, ये समझना होगा कि कंट्रीब्यूशन जिसका होता है एक समाज को बनाने में, उनको हम आगे लेके आए, उनको हम आइडल्स बनाए। ऐसे लोगों को आइडल्स बनाए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया